देखो जी, इसको इस रूप में हम ले रहे हैं कि ये देश के छात्रों और युवा शक्ति की जीत है और ये इस्तीफ़ा उन्होंने दिया नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, उनसे ये इस्तीफ़ा लिया गया है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देश के लोगों ने, देश की जनता ने, देश की युवा शक्ति ने उन्हें बर्खास्त किया है मंत्री पद से, क्योंकि सरकार ने तो उनको बचाने के लिए सारे संभव प्रयास किए थे। सरकार नहीं चाहती थी इस्तीफा हो। सरकार ने तो ऐसी क्रूरता से बच्चों की आवाज़ दबाने के लिए पुलिस की कार्रवाई की जो आज तक के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब ये बात पूरे देश के अंदर, देश का नौजवान निकला सड़कों पर और ये बात बिल्कुल सामने आ गई, सरकार के जो सिंहासन में बैठे उनका सिंहासन डोलने लगे और उनको समझ में आ गया कि आज तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, लेकिन अगर एक दो दिन इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो ये प्रधानमंत्री का भी इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तब जाकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक कुर्सी का बलिदान देना का कार्य हुआ है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा। देश के बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम इन लोगों ने किया है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बच्चे पूरी दुनिया में दूसरे देशों में डंकी के रास्ते जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जॉब नहीं मिल रही। आज आईटी सेक्टर ख़त्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गया इनकी सरकार में। और एक तरफ इतनी भयावह सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, दूसरी तरफ शिक्षा परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट। 12 साल में हर साल शिक्षा का बजट घटाने का काम किया गया है, जबकि बढ़ाना चाहिए। और पेपर लीक सरकार तो है ही। तो आज हम स्वागत करते हैं कि ये पहली हमारी जीत है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। लेकिन साथ में हम ये भी मांग करते हैं, दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो पता चले जिन उन अफसरों पे भी कार्रवाई हो, सरकार माफ़ी भी मांगे देश के युवा से। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, ये हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफ़ा धर्मेंद्र प्रधान का हो गया तो HPSC चेयरमैन आलोक वर्मा का भी इस्तीफ़ा होना चाहिए। हरियाणा में 20 पेपर लीक हुए हैं इस HPSC चेयरमैन के कार्यकाल में, और जितने पेपर लीक हुए हैं जिनकी खबर नहीं भी आई, उनके भी जो रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट में आपने देखा हरियाणा से बाहर के बच्चे ही लगे, हरियाणा के बच्चों को अवसर ही नहीं मिला। तो हम शुरू से कह रहे हैं पेपर लीक कहीं कराते हैं किसी और प्रदेशों में, ये हमारा आरोप है, ये हरियाणा के बच्चों का आरोप है। लगातार ये हो रहा है हरियाणा के अंदर। तो जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया तो ऐसे HPSC चेयरमैन का भी इस्तीफ़ा हो जिनके कार्यकाल में या तो नॉट फाउंड सूटेबल के अनुसार के हिसाब से पोस्टें खाली छोड़ी गई, खासतौर पे SC वर्ग के और OBC वर्ग के हमारे लगभग पोस्टें खाली छोड़ी गई हैं, या जो लगाए गए हैं वो हरियाणा से ज़्यादा की तुलना में हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे हैं। ऐसा काला कार्यकाल इस HPSC चेयरमैन का रहा है। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भी ले। आपने देखा हरियाणा में तो इतनी ज़्यादा पेपर लीक और पेपर ये घोटाले हुए हैं, पेपर लीक घोटाले, कि HPSC और SSC में रेट लिस्ट पकड़ी गई है। जैसे परचून की दुकान पे होता है भाई चीनी इतने की और गुड़ इतने का, इस तरह की रेट लिस्ट पकड़ी गई कि भाई क्लर्क में इतने लाख का, SDO में इतने लाख का, HCS का पेपर आउट कराना हो तो इतना रेट लिस्ट, और पैसे करोड़ों रुपए पकड़े गए, बरामद हुए दफ्तर के अंदर। तो ऐसे में जो रिज़ल्ट आए हैं उन पे कौन विश्वास करेगा? जो रिज़ल्ट भी आए हैं वो उन पे कौन विश्वास करेगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये सरकार खर्चा पर्चा सरकार है। भाजपा की सरकार खर्चा और पर्चा सरकार। खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ, खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ और वो बांटो और देश के करोड़ों और नौजवानों का, लाखों का भविष्य चौपट करो। ये खर्चा पर्चा सरकार नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिसमें आप भी शामिल थे, सोनिया जी के नेतृत्व में बता रहे थे, प्रियंका गांधी जी थी, राहुल गांधी जी आप सब शामिल थे। तो क्या लगता है कि इस प्रकार शांतिपूर्ण करना ना देना भी आप विपक्ष की आवाज़ को दबाना मानते हैं? देखिए वो तो है ही, वो तो कोई इसमें विपक्ष की आवाज़ को दबाना और हर वर्ग की आवाज़ को दबाना इस सरकारी कार्यशैली है। ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ चुकी है। उस तानाशाही का घमंड कम करने का काम देश के नौजवान पीढ़ी ने किया है। घमंड जब तक नहीं टूटेगा तानाशाही का,
तब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आपने कोई पहला उदाहरण नहीं है। किसानों के साथ क्या हुआ आपने देखा, 750 किसानों की लाशें आई उन धरनों से। जंतर मंतर दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करने दिया। संवाद होना चाहिए लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए और समाधान होना चाहिए। मगर कोई भी वर्ग अपनी कोई जेन्युइन बात उठाना चाहता है तो उस वर्ग के बारे में सरकार कहती है अगर उनके खिलाफ कोई बात हो कि इनकी बात ही नहीं सुनेंगे। किसानों को अलाउ नहीं किया। आपने देखा बेटियां जब बैठी थी जंतर मंतर पे उनको घसीटा गया, आपने वो भी देखा नज़ारा। आपने देखा विपक्ष के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। आज से 2 महीने पहले मैंने नीट के इम्तिहान में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को लेकर मैं मुख्यमंत्री निवास पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े और HPSC चेयरमैन के इस्तीफ़े, इन दोनों इस्तीफ़ों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पे जाके ज्ञापन देना चाहता था कुरुक्षेत्र में। मेरे को निशाने पे लिया गया। आपने देखा वहाँ पे पीछे एक पुलिस वाले की आवाज़ आ रही है कि इनकी छाती पे मारो, इसको मारो। ये नहीं होना चाहिए। अब ज्ञापन आपको नहीं लेना, किसी को भेज दो ज्ञापन ले लो, इतनी बात है ना। लेकिन इस सरकार में ये है कि अगर आज भी मैं एक और बता रहा हूँ, मेरे पास रिपोर्ट है अभी मेरे फ़ोन में, दिल्ली पुलिस, और कल हम ये बात उठाएंगे संसद में, दिल्ली पुलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चों का फ़ोटो खिंचवा, जिनकी फ़ोटो या वीडियो आई हैं, पूछताछ करने के लिए उन्हें घर भी पहुँचे आज भी कई कॉलेजों में। और इसमें जो दिल्ली पुलिस के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई ऐसे कॉलेज हैं जो है जहाँ पे लॉ सेंटर के बच्चों का पास पहुँची आज, जो मेरे पास मैं आपको लॉ सेंटर के पास पहुँची है, साउथ कैंपस के बच्चों के पास पहुँची है, रामजस के बच्चों के पास पहुँची है, हंसराज के बच्चों के पास, आज की बात है ये। तो ये क्या हो रहा है? तो यानी कि एक तो मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत रवैया तानाशाही की। तो ये भी एक बात है जो हम उठाएंगे। एक और बात हम उठाएंगे, आपने देखा होगा बीजेपी नेताओं के को कोई गरिमा नहीं रही। कल हम संसद में उठाने जा रहे हैं, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे सोनीपत से सांसद हैं, हम लोग सारे सांसद मिलकर उठाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रजातंत्र में और संविधान में कहीं ना कहीं सभ्य भाषा का प्रयोग किया करना एक अच्छी बात मानी गई है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए कुछ लागू नहीं है। एक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो है बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे थे, बादली हल्के से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा। सोशल मीडिया पर दोबारा से ओम प्रकाश धनखड़ की बात है। हाँ, तो वो ओम प्रकाश धनखड़ उनका नाम है, वो बच्चों को गद्दार बता रहे हैं और भी गाली दे रहे हैं। आगे उन्होंने गाली भी दी है और भी बात कर रहे हैं। मतलब ये अलाउ नहीं है। देश की युवा पीढ़ी को कोई ऐसे राजनीतिक दल कैसे बता रहा है ये तो इसका तो मैं समझता हूँ माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी बीजेपी को जो उन्होंने कहा है। आप बताओ, अगर ये इस तरह से इससे 10% भी कोई दूसरी पार्टी बोल दो, सारी मीडिया कोई उसके पीछे लगाती है। कैसी भाषा है। और एक और वीडियो आया है जो हमारे जो है मेरे ख्याल क्या उसका बीजेपी का एक आदमी है जो बहुत ही गंदा वीडियो है उसका, अपनी गाड़ी से खिड़की से दो बच्चे हैं गाजियाबाद का। तो ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं RSS के लोग, बीजेपी के लोग, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या उदाहरण सेट करना चाह रहे हैं देश के सामने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि पंजाब में कल हम उठाएंगे, 2 बातें उठाएंगे कल। ये भी हरियाणा की बात कर रहे हैं। हाँ, आप आ जाओ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे कर रहे हैं, वहाँ इलेक्शन है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हम हरियाणा मॉडल पंजाब में भी लागू करेंगे। 24 फसलें हम MSP के किसानों को दे रहे हैं, वोट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? तो आप क्या स्थिति चला हरियाणा में? मुख्यमंत्री जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब वहाँ जाके कहते हैं कि कानून व्यवस्था पंजाब में खराब हो गई, आम आदमी में हम ठीक करेंगे। हरियाणा में तो करो पहले ठीक। क्या स्थिति है हरियाणा में कानून व्यवस्था? वहाँ जाके उदाहरण दे रहे थे मुख्यमंत्री, मैं देख रहा था। और हर क्षेत्र का तुलना आप करके देखो क्या स्थिति है। हरियाणा का बचा उठा दिया बीजेपी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के हाथ में भी प्रदेश देते हैं केंद्रीय मंत्री से कि मैं दो सिपाही भी नहीं ट्रांसफ़र करा सकता, 2 मैं एम्प्लाई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 2 ये बोला उन्होंने
कि मैं 2 पीएन भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकता, शायद उन्होंने की सिपाही नहीं पीएन बोला, जो अठावले आए थे जो अपना केंद्रीय मंत्री, तो उनको कहा कि मैं 2 पीएन भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। तो ये मॉडल हरियाणा का मुख्यमंत्री, तो प्रशासन मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री नहीं मान रहा, इनकी डोर कहीं दिल्ली में जुड़ी हुई है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश से कोई जवाबदेही नहीं है, और इसीलिए आज हरियाणा में हाहाकार हो रहा है। चौपट है, हर वर्ग सड़क पे है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, नशा बेइंतहा बढ़ रहा है, कोई उसमें पूछताछ नहीं, विकास की पट्टी से उतर गया हरियाणा। सबका विकास का तो कोई हरियाणा में विकास को लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं। प्रधानमंत्री आए, किसी बार सरकार बना दी लोगों ने, या इन्होंने जैसे भी अपने श्याम दाम दंडोल से, चुनाव आयोग से, पूछताछ मैनेजमेंट से सत्ता प्राप्ति कर ली। प्रधानमंत्री को देखे आते, एक पैसेंजर ट्रेन की कोई झंडी दिखाई, वो अगले दिन बंद हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं, जींद से और पूरे हरियाणा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कोविड के टाइम 33% ट्रेन कब बंद कर दी गई थी। तो डेली पैसेंजर ट्रेन है सारी पूरे हरियाणा से जो चलती है, पानीपत से, जींद जो है, रोहतक से, सारी जगह, वो आज तक नहीं चली। तो आप समझो जो चल रही थी पहले ट्रेन यूपीए सरकार के टाइम कांग्रेस के, वो उतनी ट्रेन भी नहीं चल रही, नई लाइन तो बिछाई नहीं उन्होंने, कोई नया तो काम कुछ किया नहीं, मगर इतना प्रचार कर दिया कि पता नहीं क्या भाई आंदोलन क्या है, पता नहीं। आपने देखा होगा अखबारों में जगह नहीं मिली कई दिन। तो ये एक बात मीडिया के लिए भी, युवा पीढ़ी ने मीडिया को भी आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि मीडिया ने, देश की मीडिया ने आंदोलन को दिखाया तक नहीं, और देश की मीडिया ने परसों रात तक किसी न्यूज़ चैनल ने छात्र शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर से आदेश ऐसे थे, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनका नाम लूँगा तो आप लोगों को लगेगा, छात्र शब्द नहीं इस्तेमाल किया। वो यूँ कहते रहे कि राजनीतिक दल के लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस के लगे हुए हैं, सीजेपी के लगे हुए हैं, विदेशी ताकत लगी हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश का युवा निकल गया, देश का छात्र निकल गया। उन पर उन्होंने युवा आंदोलन, छात्र आंदोलन भी नहीं कहा। इतनी अपना दबाव में काम कर रहे हैं देश की मीडिया, और इसीलिए लोगों ने मीडिया छोड़कर लोग इंस्टाग्राम पे युवाओं की बात सुनी, और ये बात तो इसकी सरकार के समझ में आ गई कि पाँव के नीचे जमीन निकल चुकी है। सर तो तब जाके ये इस्तीफा करवाया इन्होंने। लेकिन मैंने जैसे कहा कि केवल इस इस्तीफा से जवाबदेही समाप्त नहीं होगी, आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर देश की मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक पॉइंट है कि मीडिया समझे कि अब गोदी मीडिया नहीं चलेगी, अब सच्ची मीडिया चाहिए। सर, भाजपा की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि जो पेपर लीक है, घोटाले हैं, वो 2014 से पहले भी हुए हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। अगर हमारे समय में नीट के इसमें प्रॉब्लम हुई है, लीक हुआ है पेपर, तो हमने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है। तो बताएं कौन सा हुआ, बताएं कौन सा पेपर लीक हुआ है 14 से पहले? कहने से नहीं होगा। 12 साल से इनकी सरकार है, हमारे टाइम की एक भी भर्ती, एक भी कोई पेपर, एक भी कोई चैलेंज नहीं हुआ कोर्ट में, और इनके टाइम की की हुई है। और हमारी सरकार तो वो सरकार थी 2004 में जब हमारी सरकार आई, तो उस समय पूरे देश में इंटरव्यू की को प्राथमिकता दी जाती थी। मगर पहले हमारी सरकार में इंटरव्यू के नंबर 40% से घटाकर 20% किए गए, और उसके बाद आखिरी जो 2 साल थे बिना इंटरव्यू के, जितने जेबीटी वगैरह, तो रिफॉर्म था, टाइम पे रिफॉर्म हुआ। उस चीज़ का इन्होंने आगे कहा कि भाई इंटरव्यू नंबर हमारे समय कम हुए, ख़त्म हुए हमारे समय इंटरव्यू के नंबर, तो वो कांग्रेसी गवर्नमेंट में हुआ। मगर जो है मगर इनकी गवर्नमेंट में आप देखो क्या हुआ है। आज देश का बच्चा बता देगा आपको क्या हुआ है। ये जो आप कह रहे हो, आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा है, आप ये जंतर मंतर में जाके प्रश्न मत पूछ लेना बच्चों के, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ देश के बच्चों को। ये मीडिया देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मीडिया को आज समझने की जरूरत है। आईना दिखा दिया बच्चों ने, आप हमसे पूछ लो। आम आदमी से सवाल पूछो, दीपेंद्र जी, आम आदमी पार्टी से पहले सुनो, 14 से पहले का हमसे पूछ लो, आप नेहरू जी के टाइम तक का पूछ लो हमसे। मगर ये सवाल लेकर आप जंतर मंतर, आप जैन जी के बीच में मत पहुंच जाना है। दीपेंद्र जी, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है छात्र आंदोलन था ये, परंतु कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, अपने नंबर बनाए अपनी राजनीति के चक्कर में, जबकि
राहुल गांधी अलग आंदोलन कर रहे थे, उसमें उनका ऐसा था, कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं, ये सब अपना प्रयास कर रहे हैं, सबने अपनी लड़ाई लड़ी है, देश के युवाओं के साथ सब खड़े हैं। राहुल जी देश के नेता विपक्ष हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। और पूरी कांग्रेस लगी, राहुल जी ने तो पिछले संसद के सत्र में इस्तीफा मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का। मैं तो 2 महीने पहले कुरुक्षेत्र में इस सरकार की प्रताड़न सहा था, छाती पे उठा था। उस समय तो मैंने नहीं कहा कि आम आदमी वाला तो कोई आया नहीं, तो ये नहीं। सर, अभी आपने एकजुटता की बात की कि कांग्रेस एकजुट होकर के भी लड़ाई लड़ेगी, और राहुल गांधी जी का भी यही है कि मिशन जो 2029 है उसको लेकर के, लेकिन कहीं कहीं बार बार चाहे वो विपक्ष हो कि जनता हो, बड़े देव हुड्डा साहब और आप लोगों के नाम लेके ठिकरा फोड़ देते हैं कि जो अब सरकार आनी थी वो हुड्डा की वजह से नहीं आई। इस पे आपका क्या? देखो ऐसा है कि जहाँ तक आपने एकजुटता की बात करी, कांग्रेस एकजुट है, कहीं एकजुटता की कमी दिखाई दे रही है, तो बीजेपी देखो आपके आज तक बीजेपी। अभी नायब सैनी जी गए वहाँ, मुख्यमंत्री से पूछो आप, रेवाड़ी में बावल के अंदर गए, ना राव इंद्रजीत आए, ना वहाँ के 3 MLA आए। उससे पहले आपने देखा फरीदाबाद के अंदर एक बड़ी मुश्किल से 10 साल के बाद फरीदाबाद में एक लाइब्रेरी बनाई थी बीजेपी ने, बाकी फरीदाबाद में एक ईंट भी नहीं लगाई थी बीजेपी ने। उस लाइब्रेरी का सुबह उद्घाटन, लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी का कमरा, लाइब्रेरी हमारे टाइम की बनी हुई, लाइब्रेरी का कमरा बनाया था। उस लाइब्रेरी का सुबह उद्घाटन विपुल गोयल ने किया और शाम को उद्घाटन कृष्णपाल गुर्जर ने किया। बताओ ये क्या है? आप देखो अनिल विज से पूछो क्या चल रहा है गुटबाजी के को लेकर, क्या परिस्थितियाँ का सामना करना पड़ रहा है। आप कर देंगे पूछो। तो ये देखो ऐसा है कि आज मैं हरियाणा वासियों को धन्यवाद करता हूँ जो आपने सवाल पूछा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो आपने सवाल पूछा उसका दूसरा भाव का जवाब देते हुए आखिरी अपनी समाप्त समाप्त करता हूँ। मैं हरियाणा वासियों को धन्यवाद करता हूँ कि पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को अगर सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिला तो 48% वोट लोकसभा में हरियाणा में मिली, और विधानसभा में पूरे देश में पिछले 2.5-3 साल में जब से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, अगर कहीं मुकाबला हुआ एक जगह बराबर का कांटे का, तो वो बंगाल में नहीं हुआ जहाँ कह रहे थे कि बंगाल में विपक्ष जीतेगा, वो दिल्ली में नहीं हुआ जहाँ कह रहे थे विपक्ष जीतेगा, वो असम में नहीं हुआ, वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ जहाँ कह रहे थे विपक्ष जीतेगा, वो बिहार में नहीं हुआ। बराबर का मुकाबला एक ही जगह, वो हरियाणा प्रदेश में हुआ। तो आज मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट से बल्कि इनकी सरकार अगली बार ये धाराशाही सर अभी कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी आए देवद्वारा और जो किया, वो क्या किसी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ वो व्यवहार अच्छा था क्या? बिल्कुल बिना मुख्यमंत्री जी के इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री, तो यानी कि वो मुख्यमंत्री जी को खट्टर साहब ही नहीं मान रहे मुख्यमंत्री। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का अपमान सही नहीं है। इतना अपमान एक ये बड़ा भाई, इस बात का हमें दर्द है, इस बात का। मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनको मुख्यमंत्री ना मानना और खुद बुला के फैसला कर देना, जहाँ पे वो हम सबको पता है कि सारी डोर खट्टर साहब के पास है। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं अफसरों के बीच में बैठकर केंद्रीय मंत्री को कि मैं 2 PM भी नहीं बदल सकता, इतनी इनकी हालत है। लेकिन कम से कम दिखाने का ले तो मान सम्मान देना चाहिए था, उनको बुला लेते वहाँ, फैसला आपने करना था। तो वैसे तो वो गलत है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, उनको पावर देनी चाहिए। ये अपमान है, हरियाणा की जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ का अपमान है जो मुख्यमंत्री जी को इस तरह से व्यवहार किया जाए। ये सर ये घेवर का फोटो करवाइए, आशीष के लिए खबर लानी है। सेलवाल के निवास स्थान पे घेवर का है।